हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं बीबीए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि हम लोग क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसका लिस्ट बता दें, और कहाँ ये सबसे ज़्यादा आ रहा था कि अमेठी या लखनऊ। एक्चुअली में ये लोग क्यों कन्फ्यूज हो जा रहे थे, इस पर भी बात करेंगे, और एडमिशन होने के क्या चांसेज है इससे रिलेटेड सारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। ये एक्चुअल में नोटिफिकेशन है, जब आप वेबसाइट पे जाइए तो एडमिशन पॉलिसी करके ये नोटिफिकेशन पर आया है। ये सबसे पहले आया था, तो इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कह रहा है पहला नोट 1 में, स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन एडमिशन प्रोसीड्योर इंक्लूडिंग एफिडेविट pertaining to the anti ranking declaration जो कि एनेक्सर 1 है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट। ये वैसे जो फेज़ 1 फेज़ 2 के कैंडिडेट के लिए थे उनके थे कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट को सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ डॉक्यूमेंट के साथ साथ सर्टिफिकेट के साथ आपको आना है, जिसका लिस्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में लगा दिया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ ले करके जाना है। उसके साथ आपको एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 भी हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या है, तो इसे भी आपको बनवाना पड़ेगा। Students are required to submit migration and character certificate in the original at the time of verification of original documents. In the absence of the submission of migration certificate in the stipulated time, admission is liable to be cancelled. Student जो यहाँ एडमिशन लेंगे, जिनका फाइनल हो जाएगा, उनको माइग्रेशन और कैरेक्टर उनको ओरिजिनल फॉर्मेट में वो वहाँ जमा करा लिया जाएगा। और अगर किसी भी कारणवश वो उस समय नहीं अवेलेबल करा पाते हैं तो उनको जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर करा देना पड़ेगा, वरना उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। Those candidates who have appeared in their qualification examination in the academic session 2022 to 2023 can submit their final marks latest by 31st December 2023। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि अभी मेरे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है, तो उनके लिए है कि वैसे कैंडिडेट को 31 दिसंबर तक ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट कर देना होगा। ये पहले का नोटिफिकेशन, फिर से मैं बता दूं, ये सबसे पहले नोटिफिकेशन एडमिशन पॉलिसी करके आपको वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले जो 10th से 12 अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जा रहे हैं तो 10 से 12 तक का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। अगर आप PG कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई कैटेगरी जैसे EWS हैं या OBC हैं या SC ST हैं तो वो चाहिए होगा। PWD अगर कैटेगरी के हैं तो वो भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर स्पोर्ट कोटा में अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपका कोई गैप है, मान लीजिए कि आपने कोई 2022 में ही कंप्लीट कर लिया था, 23 में आप इस बार एडमिशन ले रहे हैं, तो 1 साल का गैप है, तो इसका एफिडेविट आपको अपने नियरेस्ट कोर्ट से बनवा लीजिएगा, या कहीं से भी बनवा सकते हैं आप, वकील बना करके दे देगा। वहीं बात करें आगे, सर्टिफिकेट क्या चाहिए, फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए जिसमें आधार पैन ये सब आते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो CET में आपने फिल किया था वो, और BBA में रजिस्ट्रेशन किया था वो दोनों अगर हो सके तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। 4 फोटो कम से कम ले लीजिएगा, हो सकता है जरूरत आपको 2 ही की पड़े, बट आपके पास बैकअप में 4 रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एंटी रैंकिंग एज पर एनेक्सर 1 हम आपको दिखाएंगे। ये आपको एक्चुअली में ज़रूरत पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग में बैठने के बाद, तो ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपको बन जाएगा, आपके पेरेंट और आपको दोनों को देना पड़ेगा। ये भी हम आगे दिखा देंगे कि क्या है एंटी रैंकिंग एनेक्सर 2। और 2 सेट आपको कॉपी रख लीजिएगा इन सारे डॉक्यूमेंट का, और ओरिजिनल भी साथ में रख लीजिएगा। तो ये जो आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहा है ये एनेक्सर 1 है। ये एंटी रैगिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, आपके लिए भी और आपके पेरेंट के लिए भी। तो अगर आपका एडमिशन लगता है जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। जैसे मान लीजिए 10 सीट हैं, कैंडिडेट 30 पहुँचे हैं, तो ये 30 में से आपको 10 को ही एडमिशन लेना है। तो आपसे पहले अगर 9 है, 10वां आपका है, तो मतलब आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप ये लोग तैयार करके रख लीजिएगा ऐसे। ये जो 2 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन आया था, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द स्पोर्ट काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू कैरी 1 सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट हम आपको लिस्ट बताएं, इसका एटलीस्ट 1 सेट आपको सेल्फ अटैच करके लेकर के आना है।
लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट सेल बी डिक्लेयर्ड ऑन 10 सितंबर एंड चालान फॉर फी सबमिशन विल जनरेटेड ऑन द सेम। मतलब कहने का है कि 10 सितंबर को आपको जो सिलेक्शन होगा, देखिए 8 और 9 को स्पोर्ट राउंड के लिए पहुंचना है, तो 10 को लिस्ट जो है आ जाएगी, वो आपको वेबसाइट के पोर्टल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 10 सितंबर को ये सारे लिस्ट आ जाएंगे और 10 सितंबर को ही फीस पेमेंट के लिए चालान भी जनरेट हो जाएगा। Required to submit fees latest by 12 September and following which their candidature will not be considered and seat will be offered टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट स्पॉट ऑन कंसिडरेशन। वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो जाता है 10 तारीख को ही चालान जनरेट हो जाएगा, तो 12 तक उनको पेमेंट कर देना होगा। अगर उस नहीं कर पाते हैं तो उनका कैंडिडेट एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जो उनके बाद नंबर होगा उस कैंडिडेट को ऑफर किया जाएगा एडमिशन के लिए। 4th पॉइंट पे कह रहा है कि कैंडिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग इज प्लेस्ड इन एज एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में दिया गया है कि किन किन कैंडिडेट को स्पॉट राउंड के लिए बुलाया गया है और जो शेड्यूल है वो एनेक्सर 2 में दिया गया है और प्लेस भी। तो चलिए इसमें देखेंगे कि कहाँ पे किसको बुलाया गया है। एनेक्सर 1 देखें, कैंडिडेट्स कॉल फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग इन द पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये सारे कैंडिडेट जा सकते हैं। जैसे एमए हिस्ट्री की देखें तो अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए ऑल कैंडिडेट एज पर मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो सबसे पहले जारी हुआ था, अगर उसमें नाम है तो आप सभी कैटेगरी में वही दिया गया है, तो आप अपीयर हो सकते हैं। एनेक्सर 2 में देखिए एमए हिस्ट्री जो कि 8 तारीख का काउंसलिंग है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का टाइम है। रूम नंबर 110, स्मार्ट क्लास, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये वेन्यू कहाँ का है? आपको लखनऊ का है। तो जितने भी काउंसलिंग होने वाले हैं, चाहे वो यूजी के हो या पीजी के हो, या जिनके पहले फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में हो चुका है, तो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ सेंटर पर ही होने वाला, यहीं एडमिशन होगा। भले ही आपके क्लासेस चलेंगे आपके अमेठी सेंटर पर, बट आपका एडमिशन प्रोसेस यहीं होगा। जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, ये जो नीचे हैशटैग लगा के फॉर सैटेलाइट सेंटर अमेठी लिखा हुआ था, ये एक्चुअल में हैशटैग जिन जिन कोर्सेज में लगा हुआ है, जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे 15 से लेकर 20 में हैशटैग लगा है, ये सभी की क्लासेज आपको डन अमेठी सेंटर पे होने वाली है। बट एडमिशन प्रोसेस जो है वो डन आपको सभी जो है आपको यहीं लखनऊ सेंटर पर ही होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग को 8 और 9 को लखनऊ को ही पहुँचना है। तो आप लोग अपना कैंडिडेट देख लीजिएगा कि आपका कहाँ पे आपका कब डेट है, क्या टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप लखनऊ में पहुंच जाइएगा और बीबीएयू पहुंच जाइएगा। बीबीएयू पहुंचना बहुत आसान है। आप 4 बाग स्टेशन से जैसे अपोजिट साइड में जाएंगे, वहां पे ऑटो कैब सब मिल जाएंगे आपको बीबीएयू के लिए। वहां से 20 से 30 रुपये आपको ऑटो वाला पर पर्सन लेगा और आपको बीबीएयू के गेट पे छोड़ देगा। तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आ रहे हैं, तो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आप अपने डेट पे पहुंच जाइएगा और 10 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आपको जारी हो जाएगा वेबसाइट पे। देख करके चालान जनरेट हो जाएगा, आपको पेमेंट 10 से 12 के बीच में कर देना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।